पी सती साहब, गहलोत साहब ने बोला कि भगवान ना करे कोई भूस्खलन हो जाए। मैं स्पेसिफिकली जेपी कॉलोनी का जिक्र करना चाहूंगा, जहां मटमैला पानी जो मक है अब वो बहता दिखाई दे रहा है घरों के नीचे से, सड़कों के नीचे से। कच्चा पहाड़, पानी का रिसाव भी साथ साथ, तो भूस्खलन जैसी आशंका तो मुंह बाए खड़ी हुई है इस वक्त जोशीमठ के सामने। अब अगर हम तकनीकी टर्म्स में न जाएं, जैसे गहलोत साहब ने कहा है कि भगवान न करे लैंडस्लाइड आई। लैंडस्लाइड एक बहुत बहुत तेजी से नीचे आने वाला मास को हम लैंडस्लाइड कहते हैं, पर इसमें सबसिडेंस की स्पीड तेज होती जा रही है। जहां तक आपने पानी का सवाल उठाया, अब ये बात बड़ी पजल है, ये भी बड़ी पजल है कि इतना पानी सडनली बाहर आने लग गया, तो ये कहां से हो सकता है। जहां तक एनटीपीसी के टनल से पानी रिसाव का जो आरोप लोकल लोग लगा रहे हैं और एनटीपीसी डिनाई कर रहा है, हो सकता है कि एनटीपीसी सही हो और हो सकता है लोग सही हो। अभी ये कमिंग टाइम में आते हुए बाद में ये पता चलेगा कि वास्तव में ये पानी कहां से आया है। इसके लिए रिसर्चेज आएंगी, इसके लिए पानी ये हकीकत पता चलेगा। सती साहब, आपकी इजाजत से एक कड़वा सवाल मैं पूछ रहा हूं, वो हकीकत, वो सच्चाई कभी सामने आएगी भी क्या? और ये मैं एक पत्रकार होने के नाते हमारे जहन में सवाल ही उठते रहते हैं। जो उमा भारती ने, मैंने सुनिए ना सर, उमा भारती के जो मैंने 3 बयान चलाए, उमा भारती कहती है पर्यावरण मंत्रालय के सामने उन्होंने खतरे की घंटी बजाई थी, नहीं हुई सुनवाई। इस देश में 3 बड़े माफिया हैं, वो लगातार वो काम होता रहेगा। उसमें एक ये बिल्डर माफिया है, बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट बनना ही नहीं चाहिए, ऐसे कच्चे पहाड़ पर वो बन रहा है। तो ये हकीकत कभी सामने आएगी भी क्या? ये रिसाव क्यों हो रहा है, ये संकट क्यों आया, या लीपा पोती ही देखेंगे हम आने वाले दिनों में? जो उमा भारती जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हाई पावर कमेटी बनी थी 2013 की आपदा के बाद, ये देखने के लिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने इस आपदा कितना पड़ा है 2013 की आपदा। उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। ये कहती है, मैंने अपने मंत्रालय से भी इसके नैरेटिव को हमने अपनी तरफ से एफिडेविट के तौर पे रखा था। उसमें भी गवर्नमेंट ने बूमरैंग भी किया, वो यू टर्न भी लिया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सरकार के वाले में नहीं जाता हूं, पर लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये टीबीएम जो इस टनल की बात कर रहे हैं, एक पेपर आया है, रिसर्च पेपर आया है 2015 में, ओलिंगर और ब्रेंडल ने, ये पेपर आया 2015 में। उन्होंने एक टीबीएम जो फंसे हैं इन टनलों में, और इन टनलों में 3 टीबीएम फंसने की घटनाएं हुई है। उसमें उन्होंने कुछ बेसिक प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा है कि जहां पर ये टीबीएम फंसे हैं, वहां पर फॉल्ट था, वहां पर दरार थी। वहां पर फॉल्ट का मतलब ये होता है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक्स के बीच में बड़ा, उसकी वजह से जो चूरा बन गया था रॉक्स का, वो रॉक्स के बाहर अंदर से पानी निकला, उस चूरे ने, वो चूरा तेजी से बहा, वहां पर पानी निकलने लगा। उसकी वजह से फर्दर और बड़ा कैविटी बन गई, और ये कैविटी, इस कैविटी में जो पानी भरा होगा, या फिर वो जो फॉल्ट गॉज था वो कंटिन्यूअस था, उससे भी कहीं उस दरार से कहीं पानी बाहर में आने की प्रक्रिया हुई होगी। हो सकता है ये उस फॉल्ट गॉज से निकला गया, फॉल्ट जोन से, जिसको कहते हैं शेयर जोन से निकल रहा हो ये पानी। ऐसी संभावना आज व्यक्त की जा सकती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए थे कि क्या उस कैविटी को भरने के लिए जो शेयर जोन में जो कैविटी बन गई थी और बराबर वाइड हो रही थी और वहां पानी पंचर भी हो रहा था, क्या उसको भरने के लिए जो ग्रोटिंग होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, वो लिए? हमें नहीं मालूम कि कंपनी ने लिए कि नहीं लिए, लेकिन ये एक प्रश्न है जो इस बात को आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये कह सकता हूं कि लोगों की शंकाएं निर्मूल नहीं है। दूसरी यही तो सती साहब, आपने पानी की बात उठाई, यही तो सवाल है। इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपने जो ये सवाल उठाए हैं, इनके जवाब मिलेंगे क्या? हमें ईमानदारी से मिलेंगे या लीपा पोती होगी?
लेकिन मेथड्स तो है कि मिल सकते हैं अगर साइंटिफिक वर्क अगर प्रॉपर ऑनेस्टी से लेबोरेटरीज में हो। लेकिन पानी के सैंपल उठा के पानी कहां से आया है ये निकाला जा सकता है, लेकिन पानी के सैंपल उठाने में कितनी ईमानदारी बरती जा रही है ये फील्ड का प्रश्न है। अब उसको आप कोई भी व्यक्ति जो उसका कौन वॉच डॉग होगा, उसका किसके ऑब्जर्वेशन में वो वाटर के सैंपल लिए जाएंगे, ये तमाम सवाल हैं। लेबोरेटरीज के रिजल्ट्स पे कहीं ऐसा ना हो, कम से कम जो इस बार चेताया है